इस कहानी के शुरुआत में हमें एक बहुत ही फेमस कंपनी जिसका नाम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन था उसके बारे में बताया गया। दरअसल अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन एक बहुत ही बड़ी और काफी सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी थी और इसी सक्सेस का रीजन यह था कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वेपन को सेल करके प्रॉफिट अर्न करती थी और इस बारे में सारे कंपनी के एम्प्लॉयर्स नहीं जानते थे, बल्कि इस कंपनी के हाई स्किल ऑफिसर्स ही इस बात को जानते थे। अब क्योंकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग काफी बड़ी थी तो उसे एक सिटी के नीचे बनाया गया था। यहाँ पर हम एक आदमी को देख पाते हैं कि किसी ग्रीन कलर के एंटीवायरस को चुरा रहा था और यह काम वो बहुत ही ध्यान लगाकर करे जा रहा था, लेकिन जाते जाते वो शख्स उस ब्लू कलर वाले वायरस को लैब में ही फेंक देता है। हवा की वजह से वायरस सभी जगहों पर फैलने लग जाती है। वहीं पर एक आदमी जो कि जल्दबाजी में कहीं पर जा रहा था, आगे जाने पर वो एक आदमी से टकरा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके कदम नहीं रुकते क्योंकि उसे जल्दी जो थी। देखते हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स एक लिफ्ट से होता हुआ जाने लग जाते हैं। कुछ ही वक्त के बाद वो लिफ्ट अपने आप ही स्टक हो जाती है। लैब में यूज होने वाले डॉग्स जब उस नीले वायरस को सूंघते हैं तो वो जोर जोर से भौंकने लग गए थे। ऐसे होते ही पूरे के पूरे होल अपार्टमेंट में अलार्म बजना शुरू हो गया। कंपनी के फिट किया गया पानी भी बारिश की तरह गिरने लग जाता है। एक फीमेल एम्प्लॉय सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखकर किसी को यह बताने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर किसी भी तरह का आग नहीं लगा है, इसीलिए इस पानी को बंद कर दिया जाए, लेकिन उसके कहने के बावजूद भी पानी गिरना बंद नहीं हो रहा था। एक दूसरा एम्प्लॉय आकर उसे बताने लग गया कि यह पूरा अपार्टमेंट लॉक्ड हो चुका है और हम सभी यहीं इसी में फंस चुके हैं। अब यहाँ धीरे धीरे पानी जमा होता ही जा रहा था जिससे वो सभी अब मारे जाने वाले हैं। अब जितने भी एम्प्लॉयर्स लिफ्ट में फंसे हुए थे वो बाहर निकलने की तमाम कोशिश करते हैं। उसी में एक लड़की जो सबसे पहले लिफ्ट से बाहर आना चाहती थी वो बाहर आने की कोशिश में ही मारी जाती है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया गया जिसका नाम एलिस था। वो इस टाइम अपनी आंखें खोलती है, लेकिन उसे यह याद नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कैसे आई और इस टाइम किस जगह पर मौजूद है। दरअसल उसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। एलिस बाहर आई तो उसे एक लॉकर में एक गन दिखाई देती है और वो रूम से बाहर आकर टेबल पर रखे हुए एक पिक्चर को देखती है। उसे पता चला कि यह पिक्चर तो उसके और उसके हस्बैंड के शादी की पिक्चर थी। यहाँ पर उसे ये भी याद नहीं था कि उसकी शादी आखिर कब हो गई। ठीक उसी टाइम पर एलिस यहाँ पर कुछ अजीब ही फील करती है और तभी एक आदमी जिसका नाम मेट था वो वहाँ पर जल्दी से आकर कहने लग गया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। कि इतने ही देर में कुछ सोल्जर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। सारे के सारे सोल्जर्स मेट और एलिस को लेकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वहीं पर उन्हें एक और आदमी बेहोशी के हालत में मिला। इस आदमी का नाम स्पेंस था। इस आदमी को भी ठीक उसी तरह से याद नहीं था जैसे एलिस को कुछ याद नहीं होता। स्पेंस नाम का शख्स वही है जो एलिस के साथ उसके वेडिंग पिक्चर में मौजूद था, यानी उसका हस्बैंड। स्पेंस को देखते ही एलिस को कुछ अजीब तरह से विजन आने लग जाते हैं। उस विजन में वो अपने वेडिंग वाले दिन को देख पाती है, लेकिन यहाँ पर भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग उस ट्रेन के जरिए काफी आगे तक आ चुके थे। एलिस सीनियर सोल्जर को गन पॉइंट पर लेते हुए उससे पूछने लग जाती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो एलिस को बताने लग गया कि तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई, बल्कि वो तो एक फेक था और शादी का सारा ड्रामा उन्होंने इसलिए क्रिएट किया हुआ था ताकि वो उस जगह पर जा सके जहाँ पर वो अभी जा रहे हैं। वो एलिस को यह भी बताया कि जिस घर से हमने तुम्हें पकड़ा है उसी रास्ते के जरिए हम उस सिटी के नीचे बनाए गए बहुत बड़ी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी के लैब में जा रहे हैं, क्योंकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को चलाने वाली मशीन काफी ज्यादा खतरनाक के साथ पावरफुल जिसका नाम रेड क्वीन है, उसने अपने सारे एम्प्लॉयर्स को जान से मार डाला है। यानी इस कहानी के शुरू में जितने भी लोग उस अपार्टमेंट में लॉक्ड होकर फंस चुके थे, यहाँ पर उन्हीं एम्प्लॉयर्स की बात चल रही थी। थोड़ी ही देर के बाद वो सभी एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं और सीनियर सोल्जर अपने बाकी के सोल्जर्स को कहने लग गया कि इस पूरे जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करो। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन पावरफुल डेंजरस कंप्यूटर यानी रेड क्वीन उन सभी को देख रही थी कि आखिर वो क्या करने के लिए आए हुए हैं। उन लोगों के साथ एक हैकिंग ऑफिसर मौजूद था जो वो अपने हैकिंग को यूज में लेते हुए एक नए रास्ते को ओपन कर देता है। दरवाजा खुलते ही कुछ ऑफिसर्स उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से उस जगह का डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। हैकिंग ऑफिसर ने बताया कि इस दरवाजे को रेड क्वीन ने बंद किया हुआ है। तभी जिस जगह पर वो ऑफिसर्स गए हुए थे एक लेजर वेपन एक्टिवेट हो जाता है जिससे उनकी एक फीमेल सोल्जर का सर कट जाता है और वो मर जाती है। उस फीमेल सोल्जर को मरता हुआ एलिस ने देख लिया था, इसीलिए वो घबराते हुए उस हैकिंग वाले ऑफिसर को जल्दी से लेजर वेपन को बंद करने के लिए कहती है। अभी वो इतना कही ही थी कि तभी एक और ऑफिसर उस लेजर वेपन से मारा जाता है।
सीनियर सोल्जर जो कि अभी भी जीवित था। यह देखकर एलिस उसे कहती है कि वो जल्दी से लेजर वेपन को बंद कर दे, क्योंकि एक एक करके सारे ऑफिसर्स मारे जा रहे थे। और फिर यहाँ पर भी लेजर वेपन सीनियर सोल्जर की तरफ बढ़ते हुए अपना डिजाइन को चेंज कर लिया और उसे उसी डिजाइन वाले शेप में मारता है कि उसकी बॉडी के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, जो कि उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। फिर वो हैकिंग ऑफिसर लेजर वेपन को बंद करने में कामयाब तो हो चुका था, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। वो हैकिंग वाला ऑफिसर कहने लग गया कि अब रेड क्वीन को बंद करना जरूरी हो चुका है। इतना कहकर वो रेड क्वीन के रूम में चले गए। फिर उसे बंद करने की प्रोसीजर को स्टार्ट कर देते हैं कि तभी यहाँ पर बहुत ही अजीब चीज देखने को मिला कि रेड क्वीन उनके सामने एक होलोग्राम के रूप में आती है और वो उन्हें वार्न करते हुए कहती है कि तुम मुझे बंद करने की गलती मत करो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो यहाँ के सारे लाइट्स ऑफ हो जाएंगे और वो यहीं पर फंसकर अपने जान से हाथ धो बैठेंगे। यहाँ पर रेड क्वीन से एलिस पूछने लग गई कि तुमने इस कंपनी के सारे एम्प्लॉयर्स को आखिर क्यों मार डाला। जवाब में वो कहने लग गई कि किसी ने इस कंपनी में टी वायरस को पूरी तरह से फैला दिया था। वो बताती है कि वह वायरस इतना खतरनाक है कि वो पूरी दुनिया के पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसीलिए मैंने इस कंपनी के सारे एम्प्लॉयर्स के साथ साथ उस वायरस को उसी अपार्टमेंट में बंद कर दिया, जिससे वो सारे एम्प्लॉयर्स मारे गए। अभी वो इतना बताई ही थी कि तभी उन्होंने कंपनी के मशीन यानी रेड क्वीन को बंद कर देते हैं और वहाँ के सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं। बाहर फीमेल ऑफिसर रेनमेट और एक और पुलिस ऑफिसर उन लोगों का वेट कर रहे थे कि तभी वहाँ पर उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लग गईं। इसीलिए आखिर यह कैसी आवाज है चेक करने के लिए ऑफिसर रेन जाती है। उसे वहाँ पर कंपनी के एक एम्प्लॉय मिलती है जो डोर ओपन होने की वजह से बाहर आ गई, लेकिन अब वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थी और यह सब कुछ उस वायरस के वजह से ही हो गया था। लेकिन रेन को यह नहीं पता था कि वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है जो अचानक से वो उसके हाथ पर काट लेती है। मदद के लिए रेन जब दूसरे ऑफिसर्स को बुलाने लग गई थी, वहाँ आकर वो ऑफिसर उस ज़ॉम्बी लड़की को आगे ना आने की वार्न करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और आगे बढ़ने लग जाती है। इसीलिए रेन उसे शूट करके उसे जान से मार डालती है। इतने ही देर में एलिस और वो हैकिंग ऑफिसर भी आ जाते हैं। रेन यहाँ पर उनसे पूछने लग गई कि हमारे बाकी के टीम मेंबर्स कहाँ पर हैं, जिस पर हैकिंग ऑफिसर बताता है कि हमारे सारे सोल्जर्स लेजर वेपन की वजह से मारे जा चुके हैं। अभी वो आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी चारों तरफ से ज़ॉम्बी एम्प्लॉयर्स इन्हें घेर लेते हैं। यह देखकर सभी खुद को सेव करने के लिए उनका मुकाबला करते हुए उन्हें गोलियों से भूनना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सबसे अजीब वाली बात तो यह था कि उन सारे ज़ॉम्बिस के ऊपर गोली का कोई असर ही नहीं हो रहा था और ना ही वो मर रहे थे। इन लोगों को उन ज़ॉम्बिस को ना मरने की वजह उन्हें समझ में नहीं आती। जब सब कुछ इनके समझ के बाहर जा रहा था तो वो उन सभी ज़ॉम्बिस को बॉम्ब से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश में लग जाते हैं कि तभी उसी भागने के दौरान उनके एक ऑफिसर को ज़ॉम्बी पकड़ लेता है। बाकी लोग भी खुद को सेव करके वहाँ से निकलने की काफी कोशिश करते हैं। इधर एलिस जो कि उन लोगों से अलग होकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी कि तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी डॉग आ जाता है। अब कहीं वो उसे काट ना ले, इसीलिए वो जल्दबाजी में एक दूसरे डोर को लॉक कर लेती है, लेकिन वहाँ पर भी एक ज़ॉम्बी पड़ा हुआ था। अपने आप को बचाने के लिए एलिस उससे फाइट करने लग गई और अपने फाइटिंग स्किल से उसे मार देती है। यहाँ पर एलिस को यह भी याद नहीं था कि आखिर वो इतना पावरफुल के साथ साथ उसके पास इतने सारे स्किल्स उसके अंदर कैसे हैं, और यह उसके लिए कोई बड़ी बात तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो यह भूल चुकी थी कि वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी के मेन सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुकी थी। एलिस उस ज़ॉम्बिस की गन लेते हुए उन सारे डॉग्स को शूट करके उन्हें मार देती है। मेट भी वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था कि तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी लड़की आ जाती है। पता चला कि यह ज़ॉम्बी लड़की असल में मेट की सिस्टर थी। अब क्योंकि वो भी एक ज़ॉम्बी ही थी तो जाहिर है कि वो कहाँ रुकने वाली थी, लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर एलिस आकर मेट की जान बचा लेती है। मेट एलिस को बताता है कि ये मेरी सिस्टर थी और वो दोनों मिलकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी के गैर कानूनी कामों के खिलाफ एविडेंस को कलेक्ट किए जा रहे थे ताकि वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के इस प्रोसीजर को आगे बढ़ने से रोक सकें। वो बताता है कि उसके इस काम में उसके बहन का साथ यहाँ की एक सिक्योरिटी ऑफिसर दे रही थी, लेकिन फिर अचानक से वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि पूरे कंपनी में किसी ने टी वायरस को फैला दिया, जिससे उसके सिस्टर के साथ साथ सभी एम्प्लॉयर ज़ॉम्बी में बदल गए। यहाँ पर मेट ये बात नहीं जानता था कि वो जिस सिक्योरिटी ऑफिसर की बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि एलिस ही है, जो कि इस काम में वो उसकी सिस्टर की मदद करने वाली थी। यहाँ पर पता चलते ही एलिस भी इस बात को छुपा कर रखती है कि वो उसकी बहन को जानती थी और वही सिक्योरिटी ऑफिसर है। इधर इन सभी को चारों तरफ से ज़ॉम्बिस ने घेर लिया था और तब जाकर एलिस रेड क्वीन को चालू करने को कहती है, क्योंकि एक वही थी जो उन्हें यहाँ से निकलने का सेफ रास्ता बता सकती थी।
एलिस रेड क्वीन को ऑन कर देती है। उसके यहाँ आते ही रेन रेड क्वीन से पूछने लग गई कि ये जॉम्बिस क्यों नहीं मरते। तब यहाँ पर रेड क्वीन उन्हें बताती है कि उन सारे जॉम्बिस को मारने के लिए उनके सर पर मारना होगा, तब जाकर उनकी डेथ होगी, क्योंकि उनके बॉडी में वो टी वायरस चला गया है जो कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में पावरफुल है और जाहिर है वो वायरस उनके बॉडी में पावर प्रोवाइड करता रहता है और यही वजह है कि गोली लगने के बावजूद भी वो नहीं मरते। एलिस रेड क्वीन से यहाँ इस कंपनी से बाहर निकलने का रास्ता पूछने लग गई। रेड क्वीन कहने लगी कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो बता दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे उन सभी साथियों को यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी जो इन्फेक्टेड हैं। और रेड क्वीन उन्हें रास्ता बता देती है। पता चला कि वो रास्ता एक अंडरग्राउंड से होता हुआ जा रहा है, लेकिन फिर भी वे सभी वहाँ से जाने लग जाते हैं। मगर तभी वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जो अचानक से उन सब पर अटैक कर दिए, जिस दौरान वो हैकिंग वाला आदमी इन्फेक्टेड हो जाता है। बाकी लोग तो उस अंडरग्राउंड रास्ते को पार करने में सफलता प्राप्त कर लिए थे, लेकिन वो हैकिंग ऑफिसर उन ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंस जाता है। तब एलिस रेन को कहने लग गई कि वो हैकिंग ऑफिसर को बचाने में उसकी मदद करे, लेकिन रेन से निशाना ठीक से नहीं लगता। तब एलिस एक ही बार में काफी अच्छे से निशाना लगाकर उस ऑफिसर को बचा लेती है, लेकिन फिर भी वो हैकिंग ऑफिसर फिर से फंस जाता है। मगर इस बार वो बाकी के बचे हुए साथियों को वहाँ से अपनी जान बचाकर निकलने के लिए कहता है। काफी इमोशनल में ना चाहते हुए भी वो लोग उस वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। बाहर आने के बाद एलिस को याद आता है कि टी वायरस का एंटीवायरस भी है, जिसे वो उसे लगाकर उसकी जान बचा लेगी। यही सोचते हुए एलिस उस एंटीवायरस को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। यहाँ पर उसे यह बात यह समझ नहीं आती कि वो एंटीवायरस तो यहीं कहीं होना चाहिए था, तो फिर भी वो यहाँ पर क्यों नहीं है। यह सब देखकर मेट एलिस से पूछने लग गया कि तुम टी वायरस और एंटीवायरस के बारे में आखिर कैसे जानती हो। तब यहाँ पर एलिस वो राज खोल देती है। वो कहती है कि मैं ही वो सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ जो उस वायरस यानी एंटीवायरस को चुराकर तुम्हारे सिस्टर को देने वाली थी, ताकि तुम और तुम्हारे सिस्टर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी की रियलिटी दुनिया के सामने ला सको। स्पेन्स को याद आता है कि वही वो चोर है जिसने एंटीवायरस को चुराया था और उसने टी वायरस को पूरे लैब में फैला दिया था, और जल्दबाजी में वो एक एम्प्लॉय से टकरा भी गया था, लेकिन वो वहाँ से तो बचकर बाहर आ जाता है और ट्रेन में जाकर बेहोश हो गया था और टेम्परेरीली उसकी भी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी। और ये वही वक्त था जब उन ऑफिसर्स को मिला हुआ था। ठीक उसी वक्त एलिस को भी पता चल जाता है कि स्पेन्स ही वह आदमी है जिसने इस वायरस को चुराया था, लेकिन अब सिचुएशन काफी खराब हो चुकी थी, तो एलिस ने खुद को चेंज कर लिया था और अब वो अच्छी बन गई थी। इसीलिए अब वो स्पेन्स को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से स्पेन्स गन उठाते हुए पॉइंट कर लिया। स्पेन्स एलिस को उसके साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर एलिस उसे मना कर देती है कि तभी अचानक पीछे से एक ज़ॉम्बी स्पेन्स को बाइट कर लेती है, जिससे वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाने वाला था। स्पेन्स उन लोगों को अब यहाँ पर लॉक करके ट्रेंच की तरफ चला गया जहाँ पर वो एंटीवायरस रखा हुआ था। स्पेन्स खुद को उस एंटीवायरस लगाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक सा दिखने वाला म्यूटेंट आ जाता है, और यह म्यूटेंट अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी ने ही बनाया हुआ था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक म्यूटेंट था, क्योंकि वो इंसानों का खून पीता था। जितना ज्यादा वो इंसानों का खून पीता जाता, उतना ही ज्यादा वो ताकतवर बनता चला जाता था। यहाँ पर यह अजीब तरह से दिखने वाला म्यूटेंट स्पेंस को मारने के बाद उन तीनों के पीछे लग जाता है। एलिस रेड क्वीन से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो दरवाजे को ओपन करे, यानी उनकी वो मदद करे। तब यहाँ पर रेड क्वीन ये कहती है, तुम लोगों के साथ रेन मौजूद है, क्योंकि यानी वो इन्फेक्टेड है। अगर तुम उसे मार देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन एलिस रेड क्वीन की बात मानने वालों में से नहीं थी, जिससे रेड क्वीन दोबारा से ऑफ हो जाती है। और इस बार उस हैकिंग ऑफिसर ने रेड क्वीन को बंद किया हुआ था, जो किसी तरह से जिंदा बचकर निकल गया था। वो उन्हें किसी तरह वहाँ से निकालता है और वो लोग ट्रेन में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन इनके पीछे पीछे वो क्रिएचर भी आ जाता है। एलिस रेन और हैकिंग ऑफिसर को वो एंटीवायरस लगाती तो है, लेकिन रेन ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। अब क्योंकि वो एंटीवायरस उसके ऊपर असर कर पाता, वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ज़ॉम्बी रेन मेट पर अटैक कर देती है, लेकिन मेट उसके सर पर गोली मारकर उसे जान से मार डालता है। उसी लड़ाई के दौरान वो म्यूटेंट भी ट्रेन के नीचे आकर मर जाता है। ये दोनों बिल्कुल ठीक वक्त पर सेफली तरीके से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन बाहर आते ही वहाँ पर कुछ लोग आकर एलिस को पकड़ लेते हैं और मेट को अपने नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर एलिस की जब आंख खुलती है तो वो देख पाई कि एक स्ट्रेचर के साथ बंधी हुई है, लेकिन वो किसी तरह स्ट्रेचर से खुद को आजाद कर लिया। लेकिन जब वो उस जगह से बाहर आकर देखा तो पता चला कि बाहर का मंजर ही बदल गया था। पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो गया था, यानी मतलब साफ हो चुका था कि वो टी वायरस अब पूरे शहर में फैल चुका था। और इसी को दिखाते हुए यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।